सुप्रभात बच्चों। तो हमने पाठ 10 का हिंदी अनुवाद कर लिया था। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और अगर आपने पाठ 10 अच्छे ढंग से समझ लिया है तो आपको एक्सरसाइज के लिए इस वीडियो को कम ही देखना पड़ेगा। मतलब आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान ये एक्सरसाइज है। आप इसको ध्यान से समझेंगे और आप देखें सारे ही वर्ण जो है वो हिंदी के ही लिखे हुए हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, याद नहीं होती है, पता नहीं कैसे याद होगी, हमें समझ नहीं आता है। लेकिन आप इसमें देखेंगे हिंदी के सारे वर्णों का प्रयोग किया गया है। कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जिससे आप परिचित नहीं है। इसलिए यह मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो। अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप इसलिए ध्यान से हिंदी अनुवाद सुने और उसके बाद एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश करें। अब हम शुरू करते हैं। जो हमारा पाठ 10 की एक्सरसाइज है वो पाठ 10 की एक्सरसाइज में जो हमारा पहला है एक पदेन उत्तरत। सभी पाठों में ये होता है एक पदेन और पूर्ण वाक्य। अच्छे ढंग से सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, कह अहंकारम उपागतय। अहंकार के बारे में ये पाठ था हमारा। कह अहंकारम उपागतय, कौन अहंकार, किसको अहंकार हो गया था या कौन अहंकारी हो गया था। कौन हो गया था, पवन देव या सूर्य देव। तो पवन देव को अहंकार हो गया था, तो क्या की जगह हम उत्तर देंगे पवन देव है। अगला प्रश्न है हमारा, पवन देव केशाम पुरतः आत्म प्रशंसाम करोति स्म। पवन देव केशाम पुरतः, किसके सामने वो अपनी प्रशंसा करते हैं। सभी के सामने करते हैं, देवताओं के सामने करते हैं, तो इसमें देवा नाम भी उत्तर ठीक है। सभी के सामने करते हैं तो सर्वेशाम, ठीक है। तो हमारा उत्तर होगा सर्वेशाम। क्या पवन देवम बोध्यति। बोध्यति का मतलब समझाना। कौन पवन देव को समझाता है। प्रतियोगिता किन दोनों के बीच में होती है, सूर्य देव और पवन देव के बीच में। तो कौन उसको समझाने की कोशिश करता है, सूर्य देव है। क्या अहंकारो उन्मत्तः जाता है, कौन अहंकार में पागल हो गया था, मदमस्त हो गया था, मस्त हो गया था। अहंकार में मस्त कौन हो गया था, पवन देव है। पवन देव को अहंकार हो गया था। सूर्य देव किम वर्धते, जब प्रतियोगिता हुई थी तो सूर्य देव ने क्या बढ़ाया था। वर्धते मीन्स वृद्धि करना। क्या बढ़ाया था उन्होंने, तापम, स्वतापम या ओनली तापम भी ठीक है। तापम मीन्स गर्मी को उन्होंने बढ़ा दिया था। ये आपके हैं एक पदेन उत्तरत। अगला है हमारा पूर्ण वाक्यन। पूर्ण वाक्यन का मतलब होता है पूरे वाक्य में उत्तर देना। यहां पर आपको मैंने संक्षिप्त में उत्तर बताए हुए हैं, परंतु जब आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे तो पूरे वाक्य में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा, पवन देव है आत्मानम किम मन्यते स्म। अपने आप को क्या मानता था वो। पवन देव अपने आप को क्या मानता था। क्या मानता था वो, देवेशु श्रेष्ठतर। तो किम की जगह हम ये दो शब्द लिखेंगे। मेरे यहाँ पर संक्षिप्त उत्तर लिखने का मतलब है कि आप पूर्ण वाक्य से डरे नहीं। आप डरते हैं कि इतना बड़ा कैसे याद होगा, लेकिन आप देखें किम की जगह हमें सिर्फ ये दो शब्द लिखने हैं, देवेशु श्रेष्ठतर, कि देवताओं में वो श्रेष्ठ मानता था। बाकी सारा आपको प्रश्न से मिल जाएगा। तो आप इसे याद करने की कोशिश की बजाय समझने की कोशिश करें कि पवन देव आत्मानम देवेशु श्रेष्ठतर मन्यते स्म। सिर्फ यही उत्तर है, पवन देव आत्मानम देवेशु श्रेष्ठतर मन्यते स्म। अगला है हमारा, सूर्य देव पवन देव है देवम बोध्यन किम कथ्यत। सूर्य देव ने पवन देव को समझाते हुए क्या कहा था। क्या कहा था उन्होंने, अहंकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ सीधा सा हम उत्तर देंगे अहंकार है न करनी है। आप प्रश्न में से कुछ भी नहीं लेंगे, इसमें सीधा सा उत्तर देंगे अहंकार है न करनी है, अहंकार नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने उसको समझाया था। सूर्य देव प्रतिस्पर्धाया कम नियमम अकथ्यत। सूर्य देव ने प्रतिस्पर्धा के नियम किसको समझाए थे, किसको कहे थे। प्रतिस्पर्धा सूर्य देव और पवन देव के बीच में थी, तो सूर्य देव ने किसको नियम समझाए थे, पवन देव को। तो कम की जगह हम लिख देंगे पवन देवम। कम की जगह बाकी सारा आप प्रश्न से लेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य देव प्रतिस्पर्धाया पवन देवम नियमम अकथ्यत। पवन देवम नियमम अकथ्यत। आपने इसका पूरा वाक्य लिखना है। सूर्य देव अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य देव पवन देवम किम कर्तुम कथ्यति।
सूर्य देव ने पवन देव को क्या करने के लिए कहा था? मुनि का कंबल हटाने के लिए बोला था, तो मुनि का षष्ठी विभक्ति लगाएंगे मुनेह। कंबल कंबलम हटाने के लिए अपसारेतुम कहा था कथयति। मुने कंबलम अपसारेतुम कथयति। यहाँ प्रश्न में से कुछ भी नहीं लेंगे, सीधा सा उत्तर देंगे, मुने कंबलम अपसारेतुम कथयति। अगला प्रश्न है हमारा, पवन देव किम त्यजति। पवन देव ने क्या छोड़ दिया था? क्या छोड़ देते हैं वो? अहंकार। तो किम की जगह हम उत्तर देंगे अहंकारम। बाकी सारा प्रश्न से लेंगे, पवन देव अहंकारम त्यजति। तो ये आपके हो गए पूर्ण वाक्य। अब आगे चलते हैं हमारे प्रश्न निर्माण पर। प्रश्न निर्माण में हमारा जो पहला प्रश्न है, पहला वाक्य है, पवन देव अहंकारम उपागत। अहंकारम उपागत मीन्स अहंकार में आगे थे। इसका प्रश्न बनाएंगे, किस में आगे थे? क्या मतलब क्या उनको प्राप्त हो गया था? क्या प्राप्त, क्या की जगह हम लगाएंगे किम। और अहंकारम जो है वो द्वितीय भक्ति और प्रथम भक्ति में सेम रहता है, तो हम यहाँ लगाएंगे किम। दूसरा है हमारा, मम कारणात एव जना जीवंती। कारणात पंचमी भक्ति है, ये हमारी नपुंसकलिंग है, प्रथमा व्यक्ति है, तो किम की नपुंसकलिंग में जाएंगे, प्रथमा व्यक्ति और एक वचन में जाएंगे, तो हमें उत्तर मिल जाएगा कस्मात। तो हम यहाँ उत्तर दे देंगे कस्मात। और आपने सभी ने प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगाना है। समय सर्वेशाम महत्वम अस्ति। सर्वेशाम रामानाम इस तरह का शब्द है ये, तो षष्ठी भक्ति बहुवचन में आता है ये, तो हम इसकी जगह लगाएंगे केशाम। राइमिंग वर्ड मत बनाए, केशाम ये षष्ठी भक्ति का ही शब्द है, तो हम यहाँ केशाम लगा देंगे। स सब अहंकारम त्यजति। वह अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, मीन्स क्या छोड़ देते हैं? क्या की जगह हम उत्तर देंगे किम। ये आपका पहला और चौथा सेम है। स्व अहंकारम या अहंकारम, तो उस जगह पे हम किम लगाएंगे। आवा अभ्याम एका प्रतिस्पर्धा करनिया। एका प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा लता की तरह चलेगा। स्त्रीलिंग है, प्रथमा और एक वचन है, तो हम क्या लगाएंगे का। मीन्स क्या हमें आयोजित करनी चाहिए प्रतिस्पर्धा, और क्या में स्त्रीलिंग वाला शब्द लगेगा, किम नहीं लगेगा। किम का मतलब भी क्या होता है और का मतलब भी क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लगाएंगे का, क्योंकि स्त्रीलिंग वाला शब्द है। अगला है हमारा, संस्कृत पदानाम मूल शब्द है विभक्ति वचनम च लिखत। ये आपके पद दिए गए हैं, ये आपके मूल शब्द है, ये विभक्ति और ये वचन है। तो देखेंगे पवन देवम। पवन देवम में मूल शब्द क्या होगा हमारा? पवन देव। ये सारे आपके पद दिए गए हैं जो आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं, ये मूल शब्द है। मूल शब्द का मतलब है कहाँ से उस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो पवन देवम कहाँ से उत्पन्न हुआ है? पवन देव से। पवन देव से। और इसका शब्द रूप चलेगा राम की तरह, क्योंकि आप पवन देव है, राम है, इस तरह से चलेगा। तो पवन देवम रामम, तो यहाँ हम द्वितीय विभक्ति और एक वचन लगा देंगे। रामम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है, पवन देवम भी द्वितीय विभक्ति और एक वचन है। आपको बहुत सारे शब्द रूप याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक शब्द रूप याद कर लिया, उसके जैसे हम बहुत सारे शब्द रूप बना सकते हैं अपने आप। नेक्स्ट है हमारा अहंकारम। अहंकारम, इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? अहंकार। अहंकार से उत्पन्न हुआ ये, और ये द्वितीय विभक्ति और एक वचनम, क्योंकि ये प्रथमा द्वितीय में एक जैसा ही रहता है, नपुंसकलिंग है ये, तो इसलिए द्वितीय विभक्ति और एक वचनम हम यहाँ लिख देंगे। कारणात, कारण मूल शब्द हो जाएगा इसका। कारण मूल शब्द, पंचमी विभक्ति एक वचनम, कारणात रामात। फलात इस जैसा शब्द है। अगर आपने राम का शब्द रूपलान किया हुआ है तो आपको पता चलेगा कि कैसा, मतलब ये कौन सी भक्ति में आता है? पंचमी भक्ति और एक वचनों में। गुरुम, गुरुम साधु की तरह चलेगा, साधु 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 है, गुरुम गुरु 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 है, इस तरह से गुरुम। तो गुरु शब्द रूप है ये, गुरु मूल शब्द है ये, द्वितीय भक्ति है और एक वचन है। समय, समय इसका मूल शब्द हो जाएगा समय। सम ये है, ये सम ये, इसका मूल शब्द हो जाएगा समय, सप्तमी व्यक्ति और एक वचन में ये आएगा। नेक्स्ट है पवन देवस्य। पवन देवस्य में पवन देव सेम आपका शब्द है, पवन देव। पवन देव मूल शब्द है और देवस्य रामस्य जैसे शब्द है ये, षष्ठी विभक्ति और एक वचन में इसका ये उत्तर लिखेंगे। अगला जो है हमारा घटनाक्रम अनुसार संयोज्य पुनः लिखत।
पुनः लिखत में हमें स्पेस नहीं दिया गया है, लेकिन जो आपको आगे वाक्य के आगे जो बॉक्स दिया गया है आप उसमें उसकी नंबरिंग कर देंगे। तो जैसे आपने पाठ पढ़ा है, पाठ में जो वाक्य पहले आए हैं, जो बात पहले कही गई है, उसको हम क्रमानुसार करेंगे। जैसे कि पाठ में हमने पहले देखा था कि एकदा पवन देव अहंकारम उपागत है, जो आपके नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट जो सेंटेंस है, आपका पहला वाक्य जो एकदा पवन देव अहंकारम उपागत है, कहानी तो यहाँ से शुरू होती है ना कि पवन देव को अहंकार हो गया था, तो यहाँ पर नंबर 1 हम डाल देंगे। नंबर 1 पे आएगा एकदा पवन देव अहंकारम उपागत है। नंबर 2 में क्या आएगा हमारा कि स आत्मानम देवेशु श्रेष्ठतरा मन्यते, कि वह अपने आप को देवताओं में श्रेष्ठ मानने लगे थे। तो ये आपका 68 पेज पे दूसरा वाक्य है, स आत्मानम देवेशु श्रेष्ठतरा मन्यते स्म, ये आपका दूसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य आएगा स सर्वदा सर्वेशाम पुरतैव आत्म प्रशंसाम करोति स्म, कि वह सबके सामने अपनी प्रशंसा करते रहते थे। अपने आप को पहले तो देवताओं में श्रेष्ठ मानने लगे थे, और श्रेष्ठ मानने के बाद वे सभी के सामने अपनी प्रशंसा ही करते रहते थे। तो नंबर 4 में जब सूर्य देव ने देखा कि वो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको समझाया कि अहंकार है न करनी है। तो जो आपका पहला वाक्य है अहंकार है न करनी है, ये आपका चौथे नंबर पे आएगा। नंबर 5 पे आपका वाक्य आएगा कि जब समझाने के बाद भी वो नहीं समझा था, तो सूर्यदेव ने कहा था कि हम दोनों को एक प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, तो अवाभ्याम एका प्रतिस्पर्धा करनी है नंबर 5 पे। नंबर 6 पे आएगा कि पवन देव इदम पणम स्वीकरोति, पवन देव ने शर्त स्वीकार कर ली थी, और उसके बाद शर्त स्वीकार करने के बाद नंबर 7 पे सूर्यदेव पवन देव को हिमालय लेके जाते हैं। सूर्यदेव है पवन देवम हिमालयम नयति। और 8वें में आएगा हमारा स स्व अहंकारम त्यजति, वे अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। जब वो शर्त बता दी थी, वो शर्त पूरी नहीं कर पाए थे, और जो नियम था उसको पूरी नहीं कर पाए थे, तो उसके बाद वो अपने अहंकार को छोड़ देते हैं। तो एक बार दोबारा से देख लें। नंबर 1 पे आएगा एकदा पवन देव अहंकारम उपागत है। नंबर 2 पे स आत्मानम देवेशु श्रेष्ठतरा मन्यते स्म। नंबर 3 स सर्वदा सर्वेशाम पुरतः आत्म प्रशंसाम करोति स्म। नंबर 4 पे अहंकार है न करनी है। नंबर 5 अवाभ्याम एका प्रतिस्पर्धा करनी है। नंबर 6 पवन देव इदम पड़म स्वीकरोतु। नंबर 7 सूर्य देव पवन देवम हिमालयम नयति। नंबर 8 स स्व अहंकारम त्यजति, नंबर 8 पे। और अब ये जो नंबरिंग दी गई है ये आपके वाक्य के अनुसार दी गई है, इनकी नंबर 1 पे हमारा चौथा वाक्य आएगा 4 2 3 1 5 8 6 7, ये आप अपने बॉक्स के आगे लिख देंगे, यानी कि नंबर जो पहला वाक्य है उसके आगे 4 लिखेंगे, अर्थात वो पहला वाक्य चौथे नंबर पे आएगा। दूसरे वाक्य के सामने लिखेंगे आप 2, अर्थात वो दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे वाक्य के सामने लिखेंगे नंबर 3, अर्थात वो तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे वाक्य के आगे लिखेंगे नंबर 1, अर्थात चौथा वाक्य पहले नंबर पे आएगा। पहले नंबर पे चौथा वाक्य, फिर ये फिर चौथा। नंबर 5वें पे 5वां लिखेंगे, अर्थात वो 5वें नंबर पे ही आएगा। और छठे वाक्य के आगे 8 लिखेंगे, अर्थात वो 8वें वाक्य के स्थान पर आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। जब आप कहानी को लिख रहे होंगे तो 8वां, ये छठा वाक्य जो है वो 8वें नंबर पे आएगा। और उसके बाद 7वां वाक्य के आगे आप लिखोगे नंबर 6, यानी कि 7वां वाक्य जो है वो नंबर 6 के स्थान पर आएगा। और उसके बाद 8वें वाक्य के आगे लिखेंगे 7, तो मतलब नंबर 7 पे आएगा वो, और उसके बाद नंबर 8 वाला वाक्य आएगा। तो ये आप अपनी नंबरिंग यहाँ पे लिख लेंगे। और अभी सारी एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, आप इसको करने के बाद एक बार इसके रिवीजन लेंगे, उसके बाद आपको ये माइंड में मतलब आप इसको लर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, आप इसे अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। इसको आप करेंगे ध्यान से, और उसके बाद मुझे चेकिंग के लिए भेजेंगे। धन्यवाद।